तो दोस्तों ये क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल बेसिक सा ही है। इसे मैं आपको बेसिक से भी बताऊंगा और JYWY से भी बताऊंगा। ठीक है, तो JYWY से आपका चुटकियों में हो जाएगा, सेकंडों में। तो अब JYWY क्या है, जो मेरे वीडियो पर चैनल पे नए हैं उन्हें तो नहीं पता JYWY क्या है। तो JYWY क्या होता है, यूनिटरी मेथड ही है, इकाई सूत्र है, जो बचपन में सीखा था। ठीक है, पर जब वो आप सीख जाते हो तो आपका क्या होता है, आपकी मैथ ईजी हो जाती है। समझ लो आपने आधी मैथ सीख ली। अब ये बात तभी समझ में आएगी जब आप मेरी 3-4 वीडियो देखोगे, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि भाई JYWY तो हम हर जगह लगा रहे हैं। देखो मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस करवाया, उसके अंदर JYWY से लगभग 25-30 क्वेश्चन करवा दिए। ठीक है, फिर मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट कराया, उसके अंदर तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाने की जगह JYWY से ही करवा दिया। ठीक है, मैंने आपको चक्रवृद्धि ब्याज कराया, उसके अंदर भी JYWY लगाया। ठीक है, तो हर जगह आपका JYWY लगता है। जहाँ क्वेश्चन 4-5 लाइनों का होना होता है वहाँ क्या है, आपका बस एक स्टेप में ही क्वेश्चन खत्म हो जाता है, यानी कुछ ही सेकंड में। चलो ये क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा बहुत समझ में आएगा। बाकी जिनको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, ठीक है, तो वो क्या करें, तो बस JYWY अच्छे से सीखना चाहते हैं तो उन्होंने क्या करना है, मेरी प्रॉफिट एंड लॉस की, लाभ तथा हानि की वीडियो नंबर 1 और 2 जरूर देखना है। ठीक है, और साधारण ब्याज की वीडियो नंबर 1 और 2 देख लो, तो आपको समझ में JYWY भी अच्छे से आ जाएगा और वो चैप्टर भी आपके अच्छे हो जाएंगे। तो देखते हैं जरा ये क्वेश्चन। एक्स का 125% 100 हो तो एक्स का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखो जरा, जो बेसिक वाले बच्चे हैं बिल्कुल उनको ध्यान से देखना कि ऐसे इक्वेशन हो तो कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या लिखा है, एक्स का के लिए आप क्या लगाते हो, गुना लगाते हो। तो मैंने लिखा एक्स का के लिए गुना लगाते हैं 125%। अब जिसने मेरी परसेंटेज की पहले वीडियो देखी तो उसमें मैंने बताया कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, बट्टे में 100 होता है। ठीक है, तो x का 125% कितना है भाई, 100 है। तो ये सारा किसके बराबर है, 100 के बराबर है, क्योंकि देखो x का 125% भी तो 100 है। तो यानी कि ये इसकी वैल्यू क्या होगी, 100 होगी। तो जब दो चीज़ें सेम होती है तो उनको क्या करते हो, बराबर में रख देते हो। तो इसलिए मैंने क्या करा, 100 को बराबर में रख दिया कि x का के लिए गुना 125% का मतलब बट्टे में 100 होता है। तो x का 125% कितना है, 100 है। ठीक है, अब देखो ऊपर नीचे भी काट सकते हैं और बराबर में क्या है, ऊपर से ऊपर का भी काट सकते हैं। ठीक है, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ जो बेसिक वाले कमज़ोर बच्चे हैं वो भी सीख जाएं। ठीक है, तो बस यही बेसिक 3-4 चीज़ें ही सीखनी होती हैं, उसके बाद फिर आप भी आपका भी लेवल अप हो जाता है। बस क्या होता है, आपने रेगुलर पढ़ना होता है। ठीक है, 1-1.5 महीने में आपकी बेसिक वाला झंझट खत्म हो जाता है और आपका लेवल अप हो जाता है। तो देखो जरा, मैं इधर ही काट देता हूँ, 25 चौके 100, 25 पंजे 125। अब देखो ये ऊपर नीचे तो कटेगा नहीं, पर 5 से इधर कट जाएगा, तो इधर कट लेते हैं, काट देते हैं, क्योंकि तो क्या है, बराबर में ऊपर से ऊपर का कट जाता है। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0 का 0। अब देखो यहाँ पर क्या है, x का मान निकालना है आपको कि x का मान क्या होगा। तो जिस चीज़ की भी वैल्यू निकालनी होती है उसे एक साइड छोड़ देते हैं। तो ये x यहाँ था, यहीं रहने दो, और बाकी सारी चीज़ों को दूसरी साइड ले जाते हैं। तो देखो यहाँ तो 20 पहले से था और ये 4 कहाँ जाएगा, तो जब गुणा में होता है तो ये क्रॉस में जाते हैं कि भाई 4 इधर जाएगा और यहाँ 5 बचा होता तो वो नीचे जाता। ठीक है, तो ये 4 कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। तो 20 गुना 4 तो कितना हो गया, 2080। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 80 आ गई। ठीक है, अब यही क्वेश्चन अगर आप JYWY से करते हैं, ठीक है, आपने जब भी मेरी वीडियो ढूंढनी हो या मेरा चैनल ढूंढना हो, अगर ना मिले, ठीक है, तो आप JYWY सर्च मारो। ठीक है, फटाफट मेरा चैनल आपके सामने आ जाएगा यूट्यूब पर। तो देखो जरा JYWY क्या होता है। तो JYWY बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। तो देखो इसमें क्या होता है, हम कुछ ऐसे करते हैं कि भाई जो यहाँ उसकी ही वैल्यू यहाँ, अब देखो यहाँ रुपये होगा तो यहाँ परसेंटेज में होगा, या इधर परसेंटेज होगा तो इधर रुपये हो सकता है, इधर रुपये है तो इधर रेशियो होगा, या इधर रेशियो है तो इधर रुपये हो सकता है। मतलब जो भी चीज़ दे रखा हो, चाहे किलोमीटर, मीटर, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, ठीक है, कोई सा भी चैप्टर हो आपका, ठीक है, बेसिक से लेकर एडवांस तक, मेंसुरेशन, हाइट एंड डिस्टेंस, कुछ भी हो आपका इससे ही हो जाएगा, JYWY से ही। हाइट एंड डिस्टेंस जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आप देखोगे कि भाई मैं साइन कोस थीटा वाले एक भी फॉर्मूला आपको याद ही नहीं करवाऊंगा। बस JYWY जितना मैंने लिखवाया था कि भाई जो यहाँ उसकी वैल्यू यहाँ जो चाहिए ऊपर, बस इतने से ही सॉल्व करवा दूंगा। आपको साइन कोस के फॉर्मूले याद ही नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखो जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं। x का 125% कितना है, 100 है। तो जो 125% है वही तो 100 है। ठीक है, देखो कोई भी चीज़ क्या होती है, 100% होती है। तो यहाँ पर जो x है ये क्या होगा, अपना खुद का 100% होगा। हमेशा ऐसे मान के चलो, कोई भी चीज़ क्या होती है, अपनी 100% होती है। जैसे कि क्या है भाई, ये बोर्ड अपना खुद का 100% है। अगर मैं आधा कर दूँ तो 100 में से 50 रह जाएगा, ये 50 रह जाएगा। पर अगर सिर्फ उस 50 की बात करूँ तो वो अपने आप में खुद का 100% होगा। ठीक है, जैसे कि ये मार्कर देख रहे हो आप, तो मार्कर अपना क्या है, खुद का 100% है। पर मैंने कुछ अलग कर दिया तो मान लो ये 20% रह गया या 80% रह गया। पर अगर इंडिविजुअली मैं इस ढक्कन की बात करूँ तो ये अपना खुद का 100% है और ये जो बचा हुआ है ये अपना
खुद का 100% है। और पूरे पे चेक करेंगे तो ये भाई ये क्या था, ये ढक्कन इस पूरे मार्कर का 20% था, ये 80% था पूरे मार्कर का। पर अगर अलग अलग बात करें तो ये अपना खुद का 100% है, ये भी अपना खुद का 100% है। तो देखो यही बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं जो सीखने होते हैं। तो यहाँ x है तो x भी क्या होगा, अपना खुद का, x जो भी कोई भी संख्या हो, x क्या होगा, ये भी अपना खुद का 100% होगा। तो देखो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, x का 125% कितना है, 100 है। तो देखो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि 125% कितना है, 100 है। या फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ कि भाई 100 कितना है, 125% के बराबर है। तो देखो दोनों बातें सही है कि 125% कितना होगा, 100, या फिर 100 कितना होगा, 125%। ठीक है, तो जे बाई डब्ल्यू वाई करते हैं। तो देखो मैं ऐसे लिख रहा हूँ भाई 100 बराबर किसके है भाई, 125% के है। तो जो यहाँ उसकी वैल्यू, यहाँ 100 क्या था, 125% के बराबर। तो जो यहाँ उसकी वैल्यू यहाँ, और जो चाहिए उसकी वैल्यू ऊपर। आपको क्या चाहिए, आपको x की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, x क्या होगा, कोई भी चीज़ अपनी 100% होती है तो x भी क्या रहा होगा, 100%। तो हम बोलेंगे भाई 100% की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो देखो जो यहाँ उसकी वैल्यू है, जो चाहिए वो ऊपर। अब आप ध्यान दो, इस चीज़ को करते हैं। तो देखो जैसे मैं काटता हूँ 25 चौके 100, 25 पंजे 5 दूनी 10, 0 का 0। अब देखो 2080। तो ये क्वेश्चन देखो बस इतने में ही हो गया कि जो यहाँ वो यहाँ, जो चाहिए ऊपर, शॉर्टकट में जे बाई डब्ल्यू वाई। ठीक है, तो देखो जे बाई डब्ल्यू वाई जरूर सीखो, शुरू में अटपटा लगता है, थोड़े से कमेंट भी आ जाते हैं, लोग बोलते भी कि अरे ये क्या बकवास है जे बाई डब्ल्यू वाई। पर यकीन मानो दोस्तों, अगर जे बाई डब्ल्यू वाई सीखते हो तो आपकी आधी से ज़्यादा मैथ ईजी हो जाएगी और आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो मैं ये नहीं कहूँगा सिर्फ मेरी वीडियो देखो, आप किसी की भी वीडियो देखो तो किसी भी एक टीचर को फॉलो करो। ठीक है, तो उसकी सारी वीडियो देखा करो। ठीक है, फिर बाद में थोड़ा फिर अच्छी हो जाए आपका मैथ, फिर उसके बाद दूसरे टीचर से देखो, ये वही चैप्टर फिर दूसरे टीचर से देखो। पर फिलहाल क्या करो कि बस एक ही टीचर को फॉलो करो। तो जैसे अगर आप मेरी वीडियो देखते हो तो मेरी ही वीडियो फॉलो करो, जे वाई डब्ल्यू वाई आप छोड़ो मत। क्योंकि देखो मैं ना हर चैप्टर में, जो भी चैप्टर कराऊंगा हर चैप्टर में बस यही बोलूंगा, जो यहाँ वो यहाँ, जो चाहिए ऊपर, और क्वेश्चन खत्म। जहाँ आप देखोगे 4-4 5-5 लाइन के क्वेश्चन है, वहाँ आपके इतने से में ही सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि अगला क्वेश्चन अभी मैं कराऊंगा, वो देखना, वो शायद 3 या 4 लाइन का जाएगा और उसको हम बस इतने से में ही सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसे भी मैं बेसिक से करवाऊंगा और जे बाई डब्ल्यू वाई से करवाऊंगा। तो बेसिक आप देखोगे कि 3-4 लाइनों का जाएगा, और जो जे बाई डब्ल्यू वाई होगा वो बस छोटे से नहीं, सेकंडों में ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं, यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो उसी संख्या का 120% क्या होगा। तो देखो यहाँ पर संख्या नहीं दे रखी, तो हम लिखते हैं, मान लेते हैं कोई संख्या, माना हुआ संख्या कितनी होगी, x हो गई। ठीक है, तो मानव संख्या x होगी। अब आगे क्या बोला है, किसी संख्या का, यानी कि x का, क्योंकि हमने x माना है, x का 20%। ठीक है, तो हमने बोला x। अब देखो x का, संख्या का यानी कि x का, तो का के लिए मैंने बताया था आपको पिछले क्वेश्चन में कि का के लिए गुना लगाते हैं। तो x का 20, और इस परसेंट का मतलब होता है बट्टे में 100। तो x का 20% कितना है भाई, 120 है। तो मैंने लिखा है x का 20% कितना हो गया, 120 है। क्यों, क्योंकि देखो x का 20% 120 है, तो भाई जो 20% है वही तो 120 है, यानी दोनों चीज़ें सेम है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, बराबर में रख देते हैं। जब दो चीज़ें समान होती है तो उन्हें क्या करते हैं, बराबर में रख देते हैं। तो देखो इसके अंदर सबसे पहले क्या है, आपको उसी संख्या का 120% निकालना है। तो पहली बात तो वो संख्या पता होनी चाहिए, वो संख्या पता लग जाएगी, फिर उसका 120% निकालोगे। तो सबसे पहले हम संख्या पता कर रहे हैं। ठीक है, जो घट जाए काट दो। जैसे मैं कहता हूँ 20 एकम 20, 20 पंजे 100। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो x को यहीं रहने देंगे, जो भी चीज़ निकालना होता है उसे एक साइड रहने देते हैं और बाकी चीज़ें दूसरी साइड। गुना में होता है तो ये क्रॉस में जाते हैं, 5 ऊपर जाएगा और 1 नीचे। तो नीचे 1 को तो लिखने का कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 लिखो चाहे ना लिखो। तो 5 उधर जाएगा तो 12 पंजे 60 और 0 का 0। ठीक है, तो ये क्या पता लग गया आपको, संख्या पता लग गई। अब आपसे क्या पूछा है, उसी संख्या का 120% क्या होगा। तो इसी संख्या का 120% यानी कि 600 का 120% बताना है। तो 600 का, ठीक है, तो देखो 600 का 120%, संख्या का 120%। तो संख्या आपने लिख दी, का के लिए गुना, का कितना 120%, तो 120 और परसेंट का क्या हो गया, बट्टे में 100। तो संख्या का 120%। ठीक है, तो आपने क्या निकाल दिया, संख्या का 120%। ठीक है, तो उसी संख्या का 120% निकाल लो, जो कट जाए काट दो, 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गए। ठीक है, जब गुना करते हो 0 का 0 लिख दो और 12×6=72। तो उसी संख्या का 120% कितना हो गया आपका, 720 हो गया। ठीक है, तो देखो 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, 4 लाइन में क्वेश्चन खत्म हुआ है अगर आप बेसिक से करते हो। पर यही क्वेश्चन अगर आप जे.वाई.डब्ल्यू.वाई से करते हो, ठीक है, तब देखो कितनी देर लगती है। तो जे.वाई.डब्ल्यू.वाई में देखो क्या होता है, हम क्या रखते हैं कि भाई जो यहाँ
उसकी वैल्यू यहाँ, ठीक है, चाहे परसेंटेज में दे रखा हो या रेशियो में, जो भी दे रखा हो, जो यहाँ उसकी वैल्यू यहाँ, जो चाहिए उसकी वैल्यू ऊपर। ठीक है, तो बस इतने से मेरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, जो आपने यहाँ 1 2 3 4 लाइनों में करा है। तो देखते हैं जरा, यहाँ देखो क्या कह रखा है, किसी संख्या का 20% कितना है, 120। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ ना, 20% 120 है, या 120 कितना है, 20% है। तो बस यही बात ध्यान रखते हैं, मैं बोलता भाई 120, मैंने लिखा 120, जो यहाँ इसकी ही वैल्यू मैंने कहा रखनी होती है नीचे, यही सीखा ना, जे वैल्यू वैल्यू इधर लिखते हैं, मैंने लिखा 120, तो जो यहाँ उसकी वैल्यू यहाँ, ठीक है। तो 120 की वैल्यू कितनी है, तो देखो 20% बराबर 120 के, या 120% या 120 बराबर किसके, 20% के। तो 120 की वैल्यू कितनी है, 20%। तो मैं बोलूँगा भाई जो यहाँ उसकी वैल्यू यहाँ, क्योंकि देखो साफ कर रखा है कि 20% बराबर 120 या 120 बराबर 20%। तो 120 कितना था, 20% के। तो जो यहाँ उसकी वैल्यू यहाँ, जो चाहिए उसकी वैल्यू ऊपर। आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, उसी संख्या का 120%। तो हमें 120% चाहिए, तो जो चाहिए वो ऊपर। ठीक है, तो जो यहाँ उसकी वैल्यू यहाँ, जो चाहिए उसकी वैल्यू ऊपर, शॉर्टकट में JY WY। ठीक है, अब देखो जरा, 20 से काटूंगा तो 20 के 120, 0 का 0, 12 से 72। तो देखो जरा, 1 2 3 4, जो 4 लाइनों में हुआ तो आपका, ठीक है। और इसको अगर मैं नीचे लिख देता था 5 लाइन, तो वही चीज़ है, तो यहाँ पे 2 लाइन में हो गया या एक ही लाइन में हो गया। ठीक है, तो JY से देखो कितना आसान हो गया ये, जहाँ आप 4 लाइनें कर रहे हो वहाँ पे एक लाइन में कर दिया। ठीक है, और इसमें आपका क्या फायदा होगा कि जो ये 2 लाइन एक्स्ट्रा करी, देखो इतना जो लिखा है इतने में तो ये सॉल्व हो गया। ठीक है, जो आप इतना लिखोगे इतने में तो आप जीके के 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। और आपको पता है पेपर में तो टाइम की बहुत कमी होती है, शॉर्टेज होती है। तो यानी कि आप JY सीखते हो तो बहुत बढ़िया रहता है। और देखो JY की ट्रिक नहीं है, इकाई सूत्र ये होता है। ठीक है, इकाई सूत्र या यूनिटरी मेथड, जो बचपन में सीखा था। और देखो यहाँ ना हर एक चीज़ आपको पता है, हर एक चीज़ कैसे पता है भाई, 120 कितना था, 20% के, तो 120% के लिए क्या। अगर वो बोलता 150% के लिए बताओ, तो मैं ऊपर लिख देता भाई 150% के लिए क्या। वो पूछता 80% के लिए बताओ, तो मैं ऊपर लिख देता 80% के लिए क्या। तो जो चाहिए वो ऊपर, है ना। एक ही फॉर्मूले से आपका जो यहाँ हो यहाँ, जो चाहिए ऊपर, इतने से ही जो भी चीज़ वो पूछ ले आप सॉल्व कर सकते हो। तो इसलिए JY जरूर सीखो। प्रॉफिट एंड लॉस की पहली और दूसरी वीडियो आपने जरूर देखनी है, या सिंपल इंटरेस्ट की भी पहली वीडियो आपने जरूर देखनी है, पहली और दूसरी वीडियो। तो आपका सिंपल इंटरेस्ट भी बिना फॉर्मूले के आप JY से ही सॉल्व करना सीख जाओगे। यदि किशोर की ऊंचाई सागर की ऊंचाई से 10% कम है, तो सागर की ऊंचाई किशोर की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक होगी। तो देखो ये क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ज़्यादा आता है। मैं इसका आपको बेसिक से भी बताऊंगा और ट्रिक से भी बताऊंगा। ट्रिक से इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन और इस टाइप से, ठीक है, अलग अलग कंटेंट देके, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है पेपर में। ठीक है, तो इसलिए ट्रिक भी याद कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि सेकंडों में हो जाएगा, माइंड में ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो देखो जरा, यदि किशोर की ऊंचाई सागर की ऊंचाई से 10% कम है, ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, किशोर लिख देना है, सागर लिख देना है। अब देखो किशोर की ऊंचाई किससे कम है, सागर की ऊंचाई से कम है, तो हमने क्या करा, सागर को 100 मान लिया। ठीक है, अब देखो 100 इसलिए माना क्योंकि 100 के ऊपर अब जब मैं 10% निकालूंगा तो 100 का 10% 10 ही होगा, 20% होता तो 100 का 20% 20 ही होता। ठीक है, तो 100 के ऊपर जितना भी परसेंट निकालते हो वो उतना ही होता है, तो इसीलिए हम 100 मानते हैं तो ईजी रहता है। तो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, किशोर की ऊंचाई सागर की ऊंचाई से 10% कम है। सागर को आपने 100 माना, तो किशोर कितना कम है भाई, 10% कम है। 10% कम है यानी कि ये 90 होगा। ठीक है, अब देखो तो आगे क्या कह रहे हैं, तो सागर की ऊंचाई किशोर की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक होगी। ठीक है, तो यहाँ देखो जरा, तो सागर की ऊंचाई किशोर की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक होगी। तो यहाँ पर नंबर में कितना अधिक है भाई, 90 है तो ये 100 है, 10 ज़्यादा है तो भाई 10 अधिक। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है, कितने प्रतिशत अधिक होगी। तो आपको जो ये अधिक है इसी का ही तो प्रतिशत बताना है। ठीक है, तो प्रतिशत निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि भाई जिसके बारे में भी बताना है वो ऊपर लिख दो, जिससे भी कंपेयर करना है वो नीचे, और परसेंटेज के लिए 100। कोई सा भी चैप्टर हो परसेंटेज आप हमेशा ऐसे ही निकालते हो कि भाई जिसके बारे में बताना है ऊपर, जिससे कंपेयर करना है नीचे, और परसेंटेज के लिए 100। तो हमें किसके बारे में बताना है, कितने प्रतिशत अधिक होगी। तो भाई 10 अधिक है, तो जिसके बारे में बताना है वो ऊपर। ठीक है, जिससे कंपेयर करना है नीचे, किससे कंपेयर करना है, सागर की ऊंचाई किशोर की ऊंचाई से। तो किशोर की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है, तो किशोर से चेक करना है, तो यहाँ किशोर कितना है 90, तो जिससे कंपेयर करना है वो नीचे, और परसेंटेज के लिए 100। ठीक है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जिसके बारे में बताना है वो ऊपर, जिससे कंपेयर करना है नीचे, परसेंटेज के लिए 100। ठीक है, इसी तरीके से आप परसेंटेज निकालते हो। 1 0 से तो 1 0 कट गया। अब जिसने मेरी परसेंटेज की पहली वीडियो देखी है वो 1/9 देखते ही सीधे बोल देगा भाई 11 से 1/9% आंसर हो गया।
पर जिसने वो मेरी वीडियो पर नए हैं तो फिर वो क्या करेंगे, या जिन्हें नहीं आता फ्रैक्शन, ठीक है, याद नहीं है, तो वो क्या करेंगे, फिर वो इस 100 को इस 9 से डिवाइड ही करेंगे, भाग ही करेंगे। तो भाग करते हैं तो भाई 9 से भाग करेंगे तो बोलेंगे 9 एकम 9, अब कितना बचा 10, फिर दोबारा से 9 एकम 9, ठीक है, अब कितना बचा 1, 1 तो 9 से जाएगा नहीं, तो जो नहीं जाता उसे ऊपर लिख देते हैं और जिससे डिवाइड कर रहे होते हैं वो नीचे। तो 11 सही 1/9% आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को ट्रिक से देख लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, तो इसको ट्रिक से याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ट्रिक थोड़ी सी बड़ी लग सकती है पर एक बार माइंड में सेट हो जाएगी तो ट्रिक से आपका सेकंडों में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ट्रिक देखो क्या है, आपने लिखना है आर, ठीक है, नीचे 100 या तो जमा या फिर घटा आर और इनटू में 100। ठीक है, तो अब यहाँ पे आर क्या है, तो आर रेट है, कौन सा रेट, जो भी यहाँ पे क्वेश्चन में परसेंटेज दे रखी है इधर। ठीक है, तो जो भी रेट दे रखा है वही आपने आर की जगह रखना है। तो देखो जरा यहाँ पे मैंने रख दिया आर की जगह 10, अभी क्या है 100 जमा आर या घटा आर। ठीक है, तो देखो जब जो भी परसेंटेज के साथ अगर यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर कम लिखा है तो आप घटा के लिख दोगे, ठीक है, और अगर अधिक लिखा है तो आप जोड़ के लिख दोगे। तो यहाँ क्या लिखा है कम, तो कम है तो मैं क्या करूँगा 100 में से घटा के लिख दूंगा, तो 100 में से मैं 10 घटाऊंगा तो कितना आएगा 90। ठीक है, और ये 100 का 100 आ गया। तो देखो ये ट्रिक माइंड में ही रहेगी आपके, जो ये आपकी ट्रिक है ये तो आपके माइंड में ही रहेगी। आपने बस क्या करना है पेपर में, बस इतना सा लिखना है 0 से 0 घटा 1/9 देखते 11 से 1/9% आप आंसर बोल दोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये भी बिल्कुल वैसा ही है। राम का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है, तो पायल का वेतन राम के वेतन से कितने परसेंट कम है। पिछले वाले में यहाँ कम था, यहाँ अधिक था, इस वाले में यहाँ अधिक है, यहाँ कम है। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन भी मैं आपको बेसिक से भी और ट्रिक से दोनों से बताता हूँ। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या लिख देते हैं राम और यहाँ पर क्या है पायल। ठीक है, तो राम का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है। किससे अधिक है भाई, पायल के वेतन से। तो हम इस बार क्या करेंगे, पायल को 100 मानेंगे और राम का वेतन कितना अधिक है, पायल के वेतन से 25% अधिक। तो यानी कि वो 100 तो होगा प्लस 25% भी अधिक होगा, तो 25% किसका, पायल के वेतन का। तो 100 के ऊपर 25 निकालोगे तो कितना होगा, 25 ही होगा। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया 100 के ऊपर जितना निकालते हो जितना परसेंट भी वो उतना ही होता है। अगर मैं 100 के ऊपर 5% निकालूंगा तो 5 ही होगा, 10% निकालूंगा तो 10 ही होगा, यहाँ 25% निकालना है तो 25 ही होगा। तो वो कितना अधिक है भाई, 25% अधिक है, यानी 100 तो है प्लस 25 भी और अधिक है, तो यानी कि कितना है वो 125 है। ठीक है, तो देखो आगे क्या लिखा है, तो पायल का वेतन राम के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। तो जरा यहाँ पे देखते हैं पायल का वेतन राम के वेतन से कितना कम है, तो ये 125 ये 100 तो कितना कम है भाई, 25 कम है। अब आपको क्या बताना है, कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, कितने प्रतिशत कम है, तो आपको कम के बारे में ही बताना, वो भी किस में, प्रतिशत में। ये तो आपने नंबर्स में निकाल दिया, अब इसी को प्रतिशत में बताते हैं। तो भाई जो परसेंटेज कैसे निकालते हो, वही चीज, ये जिसके बारे में बताना है ऊपर, तो हमें कम के बारे में बताना था, तो जिसके बारे इसी के बारे में बताना है, तो इसी को हमने क्या कर दिया ऊपर रख दिया कि भाई जिसके बारे में बताना है ऊपर, जिससे कंपेयर करना है नीचे। किससे कंपेयर करना है, तो पायल का वेतन राम के वेतन से, किससे भाई, राम के वेतन से। तो राम के वेतन से कंपेयर करना है, तो राम का वेतन कितना है 125, तो आप क्या कर लिख दोगे नीचे 125। वही चीज जिसके बारे में बताना ऊपर, जिससे कंपेयर करना है नीचे, और परसेंटेज के लिए 100। हमसे काटते हैं 25 से कम 25, 25 पंजे 125। अब देखो 1/5 देखते ही आपके माइंड में सीधे क्या आ जाना चाहिए, 20% आ जाना चाहिए। जिसने मेरी परसेंटेज की पहली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने फ्रैक्शन आपको सारे लिखवाए हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पेपर में आते रहते हैं। वही चीज़ है, जिसको याद नहीं है तो वो क्या करेगा, फिर दोबारा से 5 से डिवाइड करेगा भाई, 5 दूनी 10 और 0 का 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 का 0, तो कितना आपका आंसर आ गया 20%। अब यही क्वेश्चन ट्रिक से देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो ट्रिक क्या थी, ऊपर था आर, नीचे 100 जमा या घटा में आर और इनटू में 100। ठीक है, तो आर क्या बताया था मैंने, जो भी यहाँ पे दर दे रखी हो या परसेंटेज दे रखी हो वही आर हो गया आपका रेट। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है आर 25, तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे 25। मैंने आपको बताया था जो भी परसेंटेज दे रखी है उसके साथ देखना है आपने क्या लिखा है। अगर अधिक लिखा है तो प्लस करके लिख दोगे, ठीक है, कम लिखा है तो माइनस करके लिख दोगे। तो यहाँ पर अधिक लिखा है तो मैं क्या करूँगा 100 में क्या करूँगा प्लस करके लिखूंगा, क्योंकि अधिक है तो प्लस करके कितना 25, क्योंकि आर की वैल्यू कितनी हम मान के चल रहे हैं यहाँ पे 25 मान के चल रहे हैं, तो 100 जमा 25 कितना हो गया 125 हो गया। और यहाँ परसेंटेज का जो क्वेश्चन ट्रिक के अंदर है वो आपने लगा दिया 100। अब देखो वही चीज़ 25 से कम 25, 25 पंजे 125। ठीक है, 1/5 देखते हैं 20%, या फिर काटोगे तो 5 दूनी 10, 0 का 0, कितना आपका आंसर आ गया 20%। ठीक है,
अब देखो यही क्वेश्चन और कैसे कैसे आ जाता है, कैसे कैसे कह देता है, और यही ट्रिक आपकी कहाँ कहाँ लग जाती है। ठीक है, तब आगे के क्वेश्चन हम ट्रिक से ही करेंगे, क्योंकि मैंने बताया ना ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो इसलिए ट्रिक ही बेटर है, क्योंकि ट्रिक तो आपके माइंड में रहेगी, बस आप इतना सा लिखोगे और क्वेश्चन खत्म। और यहाँ पर क्या है, यही चीज़ देखो यहाँ पर लिखी है, फिर आपने ये भी बनाया, तो यहाँ पर डबल काम हो गया। तो हम क्या करेंगे, ट्रिक याद करेंगे और बस छोटे समय कुछ सेकंडों में क्वेश्चन को निपटा देंगे। और यही चीज़ जब आप प्रैक्टिस में आ जाते हो, ट्रिक माइंड में रहती है, तो आप सीधे बोलते हो भाई 25 है अधिक है, तो ऊपर 25 नीचे 125, तो 25 पंजे 125 1/5। ठीक है, 25 एकम 25। ठीक है, और 25 पंजे 125 1/5, 1/5 तो जी 20% होता है। अगर आपको फ्रैक्शन याद है तो बस क्वेश्चन पढ़ते ही माइंड में ही खत्म। ठीक है, और देखो एक चीज़ और बताता हूँ, अक्सर ना इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बहुत अलग अलग चैप्टर में भी, तो उसके अंदर क्या है, सिंगल जब भी परसेंटेज दे रखी हो, देखो यहाँ क्या है, पूरे क्वेश्चन में एक सिंगल परसेंटेज दे रखी है 25। ठीक है, तो अगर आप 50-50 का चांस लेना चाहते हो कि आपके पास टाइम ही नहीं बचा, फिर भी आप चांस लेना चाहते हो, रिस्क लेना चाहते हो, तो 50-50 का। ठीक है, 100% नहीं, 50-50 का। तो जहाँ पर भी 25 हो वहाँ पे आप आंसर 20 मार देना, और जहाँ पर भी 20 हो वहाँ आंसर 25 मार देना। ठीक है, आपका 50% ठीक जाएगा। अब 50% क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे कम लिखा होता तब आपका 20% नहीं आता, पर अधिक लिखा है तो 20% आ गया, तो इसलिए 50-50 वाली बात हो जाती है। तो जब अगर तुक्का मारने का मन कर जाए तो 25 का आंसर 20 और 20 का आंसर 25 आपने मार देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखो क्वेश्चन वही है, बस कहने का तरीका, और क्वेश्चन में इस बार चीनी आ गई। पिछले वाले में क्या था, एक बार हाइट थी, एक बार सैलरी थी, इस बार क्या था, चीनी का मूल्य आ गया। तो देखो इसके अंदर भी आपकी सेम ट्रिक लग जाएगी। देखते हैं, चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर इसकी खपत में कितने प्रतिशत, इसकी खपत कितने प्रतिशत अधिक करें। ठीक है, ताकि मूल्य अपरिवर्तित रहे, मूल्य अपरिवर्तित रहे यानी पहले वाला ही मूल्य रहे। तो इसमें भी सेम, अगर बेसिक लगा हुआ बेसिक भी सेम लगेगा, और ट्रिक लगा हुआ तो ट्रिक भी सेम लगेगी। पर मैंने आपको बताया इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आपका क्या है, ट्रिक ही याद रखो, बेसिक तो मैं आपको सिखा ही चुका हूँ। ठीक है, तो देखते हैं जरा ट्रिक क्या थी। ट्रिक थी आपकी आर नीचे 100 जमा या माइनस में आर इंटू में 100। ठीक है, यही ट्रिक बताई थी आपको मैंने। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये बस ट्रिक ध्यान रखनी है, ये ट्रिक माइंड में रहेगी। आप देखोगे भाई 10%, मैंने क्या बताया था, जो भी आर क्या होता है, जो भी 10% दे रखा हो, जो भी परसेंटेज दे रखी हो क्वेश्चन में, वही आर होता है। तो मैंने रख दिया यहाँ पे 10, और नीचे 100 जमा या घटा का आर। तो देखो दोबारा बता देता हूँ, अगर कमी लिखा है तो आप घटा का लिखोगे। ठीक है, अगर यहाँ पे वृद्धि या अधिक लिखा है तो यहाँ पे जमा करेगा, तो वही चीज़ 100 में आपने जोड़ दिया, घटा देनी है। ठीक है, अगर अधिक लिखा है तो 100 में जोड़ के लिख दोगे, कम लिखा है तो 100 में घटा के लिखोगे। तो यहाँ कम लिखा है तो मैं 10 को क्या करूँगा, 100 में से घटा के लिखूंगा। ठीक है, तो 100 में से 10 गए तो कितना आया, 90, और ये परसेंटेज का आपका जो 100 लिखा है वो आपने 100 लिख दिया। हाँ देखो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, कितना आ गया आपका। ठीक है, अब जिसको वही सेम चीज़ कि जिसने मेरी परसेंटेज की पहले वीडियो देखी है, तो उसे फ्रैक्शन याद रहेगा। फ्रैक्शन याद रहेगा तो छूटते ही देखते क्या बोलेगा, 11 सही 1/9% आंसर। ठीक है, अब भाई जिसने नहीं देखी तो वो क्या करेगा, तो उसको तब सॉल्व भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी 100 को 9 से डिवाइड करोगे तो 9 एकम 9। ठीक है, 9 एकम 9, 9 से डिवाइड करा, 9 एकम 9 बचा 10, फिर दोबारा से डिवाइड करोगे तो 9 एकम 9। ठीक है, 10 में से 9 गए तो बचा 1 तो 9 से जाएगा नहीं, तो जो नहीं जाता वो ऊपर, और जिससे डिवाइड कर रहे होते हैं वो नीचे। तो 11 सही 1/9% आपका आंसर। पर आपने क्या करना है, फ्रैक्शन से याद रखना है, एटलीस्ट वो वाले फ्रैक्शन याद रखने हैं जो बार बार पेपर में आते रहते हैं, और मैंने वो आपको पहली वीडियो में लिखवा दी है। ठीक है, तो 1/9 का क्या मतलब होता है, 11 से 1/9। अब देखो ना, क्वेश्चन तो यही खत्म हो गया, पर एक चीज़ बताता हूँ, थोड़ा सा जल्दी याद कैसे रहे। ठीक है, आपका एक आता है 1/9 और एक आपका आता है 1/11। अक्सर बच्चे ने इनमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो आपने ना कुछ ऐसे याद रखना है, 1/9 देखे तो 1/9 इधर लिखो। ठीक है, इधर 11 लिख दो, 1/11 दिख रहा है तो 1/11 इधर लिखो, और इधर 9 लिख दो। तो बस 1/9 का मतलब 11 से 1/9%, 1/11 का मतलब 9 से 1/11%। क्या बताया मैंने, जो भी चीज़ लिखा है उसे उधर लिख दो, तो इधर 9 है तो इधर 11 होगा। ठीक है, जो चीज़ लिखा है उसे इधर लिख दो, इधर 11 है तो इधर 9 होगा, तो ये वाला फ्रैक्शन आपको फटाफट याद रह जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखो पढ़ने में अलग लगते हैं हमेशा, पिछली बार चीनी थी, इस बार पेट्रोल आ गया, यहाँ पर एक्स और वाई आ गया। ठीक है, हर बार क्वेश्चन अलग लगता है, बस सब में क्या है, सेम ट्रिक लग जाती है। तो देखो ये क्वेश्चन, पेट्रोल के मूल्य में 25% की कमी हो जाने पर इसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी कि पेट्रोल पर खर्च ना बढ़े। ठीक है, तो यहाँ पे कमी और यहाँ पर बढ़ने वाली बात आ गई। ठीक है, जो मूल्य अपरिवर्तित था, यहाँ पे ये ऐसे भी लिख सकता था कि भाई पेट्रोल का मूल्य अपरिवर्तित रहे, जैसा कि पिछला चीनी वाले में था। ठीक
ठीक है। तो पेट्रोल पर खर्च ना बढ़े यानी कि पहले वाला ही मूल्य रहे, या पेट्रोल पर खर्च अपरिवर्तित रहे यानी कि पहले वाला ही मूल्य रहे। तो बस कहने के तरीके अलग हो जाते हैं, क्वेश्चन वही होता है। ठीक है, तो करते हैं यहाँ पे। तो देखो जरा ट्रिक क्या थी आपकी, आर नीचे 100 जमा या घटा का आर और इनटू में 100। ठीक है, ये ट्रिक थी। तो देखो जरा इस ट्रिक से ही करते हैं। तो देखो आर कितना है, क्या पता था, जो भी क्वेश्चन में परसेंटेज हो वही आर होता है। तो आपने लिख दिया भाई 25। ठीक है, परसेंटेज के साथ आपने देखना है कि कमी लिखा है या वृद्धि लिखा है। कमी लिखा है तो 100 में से घटा के लिख दोगे, और वृद्धि लिखा होता तो 100 में जोड़ के लिख देते। तो यहाँ कमी लिखा है तो 100 में से मैं घटा के लिख दूंगा, 100 में से घटा के लिख दूंगा कितना 25। तो 100 में से अगर 25 जाएंगे तो कितना बचा 75, और यहाँ परसेंटेज का जो आपका 100 है आपने 100 लिख दिया। ठीक है, तो अब देखो जरा 25 से कम 25, 25 दिया 75। ठीक है, मेरी परसेंटेज की जिसने पहली वीडियो देखी है वो 1/3 देखते सीधे ही बोल देगा 33 सही 1/3% आंसर। ठीक है, नहीं तो क्या करोगे, आपको डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करो तो 300 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 तिया 9 बचा 10, फिर दोबारा से 3 तिया 9 बचा 1, 1 तो 3 से जाएगा नहीं, तो जो नहीं जाता उसे ऊपर और जिससे डिवाइड कर रहे होते हैं वो नीचे। तो 33 सही 1/3%। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में भी सेम यही ट्रिक लगाएंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि x का मान y के मान से 25% अधिक है, ठीक है, तो y का मान x के मान से कितने परसेंट कम है। इस बार भी देखो अधिक तो यहाँ कम होता तो यहाँ अधिक पूछता। अब देखते हैं जरा, तो यही ट्रिक लगाते हैं। ट्रिक में क्या है, जो r दे रखा है क्वेश्चन में, जो परसेंटेज है वो ऊपर। ठीक है, अब इसके साथ क्या लिखा है, 25 के साथ अधिक लिखा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 100 में जोड़ के लिख दोगे। कम लिखा होता जैसा कि पिछले में था तो हमने घटा के लिख दिया था कि 100 में से 25 गए तो 75। तो इस बार क्या है, अधिक लिखा है तो 100 में मैं वही जोड़ के लिख दूंगा 25। तो 100 जमा 25 कितना हो गया, 125 हो गया। और ये परसेंटेज का 100 तो आपका दे ही रखा है। 25 से कम 25, 25 पंजे 125, 1/5 का मतलब 20% होता है। फ्रैक्शन याद है तो बस क्वेश्चन यही खत्म। नहीं तो आप डिवाइड करोगे, 5 से डिवाइड करोगे, 5 से कम 5, 5 दूनी 10 और 0 का 0 यानी कि 20%। अब देखो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि 20 का आंसर 25 मार देना और 25 का आंसर 20 मार देना, जब आपके पास टाइम ना हो या रिस्क लेना चाहो या 50-50 वाला चांस लेना चाहो। तो देखो यहाँ 25 था, ठीक है, तो देखो यहाँ पर आंसर 20 नहीं आया, तो और यहाँ देखो 25 था और यहाँ पर आंसर 20 आ गया। तो मैंने यही बताया था कि 50-50 वाली बात। ठीक है, तो अगर तुक्का मारने का मन करे तो 25 का आंसर 20 और 20 का आंसर 25 मार देना है। कहाँ पर, जहाँ पे पूरी लाइन हो, ठीक है, कोई सा भी चैप्टर हो, पूरी लाइन में सिर्फ एक ही 20 या 25% दे रखा हो। ठीक है, तो अक्सर क्या होता है आपका यही लग जाता है। ठीक है, ये तुक्का लग जाता है कि 25 का आंसर 20 और 20 का आंसर 25। बाकी देखो ट्रिक जरा सी है। ठीक है, धीरे धीरे करते करते ना ये चीज़ ना आप माइंड में करने लग जाओगे कि 25 अधिक लिखा है तो 25 जोड़ के नीचे 125, 25 से कम 25, 25 पंजे 125, 1/5, 1/5 तो 20% होता है। ठीक है, अभी जो नए हैं उन्हें समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या हवा में बोल गया, पर जो पुराने हैं या जिनका मैथ ठीक है वो समझ रहे होंगे, या आप भी आगे चल के धीरे धीरे ये चीज़ समझ जाओगे। ठीक है, तो अब अगली वीडियो में मिलते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट जरूर करो, ठीक है, ताकि मुझे पता लगे कि हाँ आप लोग देख रहे हो, उसे पसंद कर रहे हो, ताकि फिर मैं अपनी वीडियो में जो भी आपकी सुझाव हो वो मेरे को दो, ठीक है, ताकि मैं सुधार करूँ और आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आऊँ। तो कमेंट जरूर करो, ठीक है, कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब ये आपने ज़रूर करना है।